16 नवंबर सुबह 9 बजे एक स्कूल में जो है बच्चे जो है स्कूल में आते हैं और जब वो स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर वो लड़के एक चीज देखने के बाद जो है डर जाते हैं और लौट के जो है तुरंत अपने घरों को वापस चले आते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं और अपने जो है जो घर के नागरिक हैं यानी उनके जो माता पिता हैं या भाई बंधु हैं उनको बताते हैं कि स्कूल में जो है हमने फला चीज देखी है। दोस्तों, जो लड़के चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या देखा था उस स्कूल में, क्या देखा था स्कूल में और डरे वो क्यों, ये सब जानने के लिए जो है आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। चैनल वीडियो को कतई स्किप ना करिएगा और हमारी क्राइम डायरीज चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं वो जरूर कर लें। तो आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जिला चर्चित पड़ता है, उसका नाम होता है इटावा। इटावा जिले में जो है एक थाना पड़ता है, थाना बसरेहर। उस बसरेहर थाना के अंतर्गत जो है एक गांव पड़ता है रमपुरा लोहरई। रमपुरा लोहरई में जो है वो जो रमपुरा लोहरई जो स्कूल है उसमें जो लड़के सवेरे जाते हैं स्कूल में 9 बजे के टाइम पर, तो देखते हैं वहां एक आदमी की जो है जला हुआ अर्ध जला हुआ एक शव मिलता है। सब देखते हैं, वो जो सब देखते हैं तो सब देखने के बाद वो भी अर्ध जला काला कलूटा। तो बच्चे होते, कोमल मन होता, प्राइमरी स्कूल हुआ करता है, तो वो बच्चे डर जाते हैं। वो बच्चे डरते हैं तो बच्चे डरने के बाद जो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये जो बात जो बच्चों ने जो अपने घर बताई, तो जो घर पे बताई तो पूरे गांव का हुजूम वहां पर लग जाता है। स्कूल में लोग देखते हैं, जो गांव का मैटर हुआ करता है, तो कुछ लोग जो है वो डेड बॉडी को पहचान लेते हैं। हालांकि चेहरा जलाने की कोशिश की भी गई थी और बॉडी भी जलाने की कोशिश गई थी, लेकिन उनके शरीर की कोई नाप से, कपड़े से, किसी न किसी तरह से जो है लोग कुछ न कुछ लोग पहचान लिया करते हैं और ये बताते हैं कि ये जो लाश है, ये डेड बॉडी है, वो चरण सिंह की है। चरण सिंह की पत्नी को पास जब ये खबर जाती है तो चरण सिंह की पत्नी जो है रोते चिल्लाते हुए आती है और बड़ा करुण क्रंदन के साथ वो रोती है। दोस्तों, उनमें से कुछ लोग जो है पुलिस को सूचना कर देते हैं। पुलिस आती है, थाना बसरेहर जो है पड़ता पास ही है, तो थाना बसरेहर के जो SHO है फॉरेंसिक टीम के साथ जो है वो लोग आ जाते हैं। फॉरेंसिक टीम वाले जो है अपना साक्ष्य संचालन करते हैं, साक्ष्य कुछ सैंपल लेते हैं, जो भी उनका रहता है साइंटिफिक तरीके से वो अपना साक्ष्य संकलन करते हैं और साक्ष्य संकलन करने के बाद जो है पंचनामा बना करके जो है उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस इटावा भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने से जो है उनके जो है सिर पर प्रहार की निशान भी आता है, उसके बाद जलाना आता है, उसके बाद गला दबाना भी आता है। 3 तरह से उनकी जो है उसको चोटिल जाफिल किया गया था, उसकी हत्या की गई होती है। अब पुलिस जान जाती है कि ये जैसे लोग कहते हैं कि उन्हें बीड़ी पी होगी, उस बीड़ी से आग लग गई है, तमाम तरह की बातें होती है। और ये घटना को जो इसने ये घटना कारित की है उसका मकसद ही यही था कि उसने जो है आग से तापा होगा, बीड़ी जलाई होगी, इसलिए ये आग लग गई, इसलिए ये मर गए, ये उनका मकसद था। मगर पुलिस जब अपनी इसी पे आ जाती है तो साक्ष्य संचालन करती है और पूछ पता करती है। पोस्टमार्टम बहुत सबसे बढ़िया चीज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब चीज आई जाती है, तो आ गया। अब वो पुलिस जो है पूछताछ करती है, तो सबसे पहले जो उनकी पत्नी होती है उसका नाम होता है गीता देवी। गीता देवी को पूछा जाता है तो गीता देवी कहती हैं कि मेरे देवर से जो है हमारी लड़ाई रहती है, हो सकता है ये उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया हो। देवर को उठाया जाता है। देवर जो है उनका वो कहता है कि साहब मेरी कोई लड़ाई नहीं है, जो कुछ किया धरा जो है हम आपको प्राइवेट तौर से बता देते हैं और नहीं तो आप देख लेना इस केस की साजिशकर्ता इनकी पत्नी गीता देवी ही निकलेंगी। तो देवर लगाता भाभी पर और भाभी लगाता है इल्जाम
देवर पर। लेकिन देवर को जब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो वो जो कहानी बताता है देवर, तो उसकी बात पर पुलिस जो है भरोसा कर लेती है। अब भरोसा करने के बाद गीता देवी को उठाया जाता है, गीता देवी को पूछा जाता है। तो गीता देवी पहले दुनिया मना करती है, डांडकुर करती है, और जब डांडकुर के बाद जब जो गीता जी हिरासत में लेकर के जब पूछा जाता है, तो जो गीता देवी बताती है, तो पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में अब तो घोर कलयुग आ ही गया है। क्या है कहानी जो बताती है। तो दोस्तों, गीता देवी का जो विवाह है, इससे पहले गीता देवी का विवाह घाटमपुर में जो है संजय नाम के एक शख्स से हुआ करता था, जो आज से 25 साल पहले गीता देवी की शादी संजय के साथ हुई थी। संजय की जो है, संजय से इनके 2 पुत्रियां जन्मी थी। संजय का किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है या उनकी मौत हो जाती है। तो जब मौत हो जाती है तो जो है ये महिला बेसहारा हो जाती है, चूंकि 2 बच्चियों का कार्यक्रम और था उनके साथ थी। अब जो है इनको भी सहारे की जरूरत थी। और जो है चरण सिंह जो जिसकी मौत हो गई है, वो वहां पर काम किया करता था घाटमपुर में। तो चरण सिंह के साथ जो है गीता देवी शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद वो इटावा लोहरई आ जाती है, रामपुरा लोहरई। यहाँ पर जो है कुछ दिन तक ये साथ रहता, अच्छा समय कटता है, और इनसे जो है चरण सिंह से दो पुत्र पैदा हो जाते हैं। अब इनके परिवार में 4 लोग हो जाते हैं, 2 संजय सिंह बेटियां और 2 इनसे बेटा। अब इनमें जो है संजय जो चरण सिंह है, वो थोड़ा दारू भी पीने लगता होता समय के अनुसार। अब दारू पीने की वजह से घर में त्राह रहती है, पैसे की भी किल्लत रहती है। अब इनमें लड़ाई होने लगती है। जब लड़ाई होने लगती है तो चरण सिंह की मारपीट भी कर दिया करता है। चरण सिंह के साथ जो है एक काम करता है, एक आदमी चरण सिंह के साथ जो है एक आदमी रहता है, उन्हीं के साथ काम करता है, उसका नाम हुआ करता है जबर सिंह। तो जो जबर सिंह है, अब गीता देवी जो है अपना दुखड़ा जबर सिंह को बताने लगी। जबर सिंह ने जब देखा कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो जबर सिंह जो है उनका पक्ष लेने लगा। मतलब कहने का यह है कि जबर सिंह के जो है प्रेम संबंध जो है गीता देवी से खो जाते हैं, और जो है जबर सिंह जो है इनको लेकर के पानीपत चला जाता है। चरण सिंह ने अपनी पत्नी पर और पत्नी ने चरण सिंह पर कई केस जो है एक दूसरे के खिलाफ थाने से कहीं न कहीं से लिखा रखे थे, जिनकी तारीखें जो है इटावा पड़ा करती है। उसी में जो है जब ये पानीपत चला गया लेकर के, तो 14 नवंबर को जो है एक तारीख इटावा पड़ी थी। उसी तारीख के सिलसिले में जो है गीता देवी अपने पति जबर सिंह के साथ जो है इटावा न्यायालय में आती है, और ये भी आता है चरण सिंह। जब जाते हैं तो कई दिनों के बाद मुलाकात होती है, 4-6 महीने बाद। तो जो पति है चरण सिंह अपनी पत्नी गीता से कहता है, क्या घर नहीं चलोगी? तो वो भी कुछ चाहती थी चलो, तो वो कहती क्यों नहीं, मैंने कहा मना किया हुआ है। तो अब दोनों लोग जो है पति पत्नी, पूर्व वाले पति पत्नी अपने पास चले आते हैं, गांव आ जाते हैं। जो आदमी जो है जबर सिंह भी जो है फिराकत में रहता है, इन्हीं के आगे पीछे लगा रहता है। घर पर आते हैं, इन्हीं बातों को लेकर के जो है शाम को जो खाना खाने के बाद जब लेटते हैं, तो इन्हीं पुरानी बातों को लेकर के फिर लड़ाई होने लगती है। सवेरे जो है वो जो चरण सिंह जो था सवेरे लड़ता था, शाम को लड़ा, तो जबर सिंह भी आ जाता है। जबर सिंह और गीता एकांत में मिलके इनको जो हटाने का प्रोग्राम बना लेते हैं। क्या प्रोग्राम बनाते हैं? प्रोग्राम ये बनाते हैं कि जो पुलिस को ये बता रही है, जो गीता देवी जो बता रही है, वो पुलिस को बता रही है कि हमने फिर जो है इनके साथ मिलकर प्लान बनाया। उस प्लान के अंतर्गत जो है मेरा घर स्कूल के पास हुआ करता था, अभी है। तो मैंने पति से कहा कि यहाँ क्या फायदा है, यहाँ से चलो और उस स्कूल में आज रात हम वहीं बिताएंगे, वहीं रुकेंगे। इस गीता देवी ने जो है अपने जो मित्र है जो जबर सिंह,
जबर सिंह को इन्होंने जो है स्कूल में एक कोने में छुपा दिया होता है, छुपा दिया उसको। जैसे ही रात आती है तो शराब पीने का तो शौक था ही, और वो जबर सिंह दे भी गया था इन्हें पीने के लिए कि लो अपने जो है पति को पिला देना। तो वो नशा की हालत में लेटा हुआ था। जबर सिंह आता है रात में, जैसे ही उसको नींद आ जाती, नशे में हो जाता, तो जबर सिंह रात में जो है जो गेंद वाला बल्ला होता, बल्ला वाला बैट वो होता है, उस बैट से उसके सिर पर जबरदस्त प्रहार करता है, और इतना जोर से प्रहार करता है कि उसके प्राण पखेरु एक ही बैट में हो जाते हैं। दूसरे वो जो है उसका गला भी दबाता है। संतुष्ट ये हो जाता कि अब इसकी मौत हो गई है, तो जो है अपना साथ छुपाने के लिए, पहचान छुपाने के लिए जो है उस पर जो घास फूस होती, जो करब, वो हमारे यहाँ बाजरा की जो बची हुई डांट रहती है, डंठल, उसे करवी बोलते हैं, उस करब से जो है उसका जो है चेहरा बहरा आधा शरीर जो है जला देता है, और रात को ये जो भाग जाता है। और जो पत्नी गीता है वो स्कूल से छोड़ करके जो है अपने घर में आ जाती है, और ये सोचते हैं कि अब मुझे सवेरे कोई नहीं जान पाएगा, और यही हुआ भी। बच्चे जब स्कूल जाते तब शोर होता, तब पुलिस आती और ये कहती मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो घर में थी। लेकिन पुलिस के आगे जो है उन दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। उसको पकड़ी गई थी। फिर जो जब प्रेम सिंह को पकड़ा, जबर सिंह को पकड़ा जाता है, और जो है गीता देवी को, दोनों को पकड़ा जाता है। ये 16 नवंबर 24 की घटना हुआ करती है। दोनों को जो है पुलिस ने जो है चार्जशीट लगा के कोर्ट में पेश किया, और दोस्तों इन्हें जेल भेज दिया गया है। ये आज की कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, जागरूक करना मेरा काम है। तो दोस्तों, अब जब पत्नी आपकी संजय के साथ उसकी नहीं बनी, चलो तो संजय मर गया था, तुम्हारे साथ जब वो रहने लगी, जब तुम्हारे साथ के बाद वो चली गई, तो तुमने भरोसा क्यों किया? जब पत्नी आपकी बदचलन हो जाए, किसी की भी हो जाए, दूसरे के साथ जब रिलेशनशिप पर रहने लगे, तो दोस्तों उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और अगर आप भरोसा करोगे तो जो इनके साथ हुआ है कल आपके साथ हो सकता है। खाएं पिएं मस्त रहें, और जो है हमारी कहानी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।